नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे हैं 9 प्रयास टेस्ट सीरीज 13 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी जैसा ग्रह है, गलत कथन है। हमारे सौर मंडल से परे ग्रह, सही होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परतों में से एक नहीं है? तो सूर्य की परतों में से एक नहीं है आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल पृथ्वी के बाहरी आवरण, जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का एक परत है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा, जिस तारे का विस्फोट हुआ है यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह अपने समान आकार के कारण पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, सही है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सही है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड युक्त वातावरण के कारण इसे विल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, गलत है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसे विल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण पृथ्वी पर तत्वों का सही घटता क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें दिए गए में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम मैग्नीशियम और सबसे कम सल्फर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है गोड़, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो भूकंप जहां से शुरू होता है वहां फोकस होता है, सही है। फोकस के ठीक ऊपर वाले बिंदु को अवकेंद्र कहा जाता है, गलत है, क्योंकि फोकस के ठीक ऊपर वाले बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जिस पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, सही है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, गलत है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता मार्कोली स्केल से मापी जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबद्धता के निम्नलिखित युग्मों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनके संबंधित स्थान पर विचार करें और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गुटेनबर्ग, क्योंकि गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में होता है। मोहोरोबिकिक मेंटल और कोर के बीच में, गलत है, क्योंकि मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग संबद्धता होता है। नेक्स्ट, कनराड, ऊपरी और निचली प्रॉपर्टी, सही होगा। ऊपरी और निचली प्रॉपर्टी के बीच में कनराड और ऊपरी और निचली मेंटल के बीच में रेपिटी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चट्टानों के रूपांतरण का रूप कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा रेत पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनता है, सही है। मिट्टी के रूपांतरण से स्लेट बनता है, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष समान दिन और समान रातें देखी जाती हैं, सही है। जिन दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें विषुव कहा जाता है, सही है। संक्रांति
अयनांत वे दिन होते हैं जिनमें किसी भी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। सही है। शीतकालीन संक्रांति अयनांत सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। गलत है, क्योंकि शीतकालीन संक्रांति या शीतकालीन अयनांत में सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उच्च ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी युति वियुति स्थिति में होते हैं। सही है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर में विश्व की सबसे ऊंची ज्वारीय श्रेणी फंडे की खाड़ी है। सही है, जहां सबसे बड़ा ज्वार आता है। भारत में तमिलनाडु में खंभात की खाड़ी उच्चतम ज्वार के लिए जानी जाती है। गलत है, क्योंकि खंभात की खाड़ी तमिलनाडु में नहीं बल्कि गुजरात में है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बल पैंजिया के टूटने के लिए जिम्मेदार था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संवहन धारा की अवधारणा अर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। सही है। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा मोर्गन द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा मोर्गन द्वारा गलत है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मोर्गन से संबंधित है। नेक्स्ट, सागर नीतल प्रसरण की अवधारणा हैरी हेस। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेशियन और भारतीय प्लेट के बीच प्राचीन जल निकाय था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों पर विचार कीजिए और सतह से शुरू करते हुए सही क्रम चुनना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद से समताप मंडल, समताप मंडल के बाद से थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल, उसके बाद से मेसोस्फीयर और फिर अंत में बहिर्मंडल। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसकी सतह पर पड़ने वाले अधिकतम सौर विकिरण को परावर्तित कर देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो पृथ्वी एक गैसीय ग्रह में बदल जाएगी। गलत है, घूर्णन से गैसीय ग्रह में बदलने का कोई संबंध नहीं है। दूसरा, पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं उग सकती है। सही है। सूर्य के सम्मुख भूमि रेगिस्तान बन जाएगी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गरस्ता चालीसा 40 डिग्री से 50 डिग्री साउथ सही सुमेलित है। अश्व अक्षांश 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ गलत है, क्योंकि अश्व अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को कहा जाता है। डोलड्रम 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ गलत है, क्योंकि डोलड्रम जो होता है पृथ्वी पर 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को कहा जाता है। चिख्ता 60 डिग्री से नीचे सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय पौनों और उनके संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। सिरोको उत्तरी अफ्रीका सही है। लेवेंडर स्पेन का स्थानीय पवन है। ब्लैक रोबर उत्तरी अमेरिका सही है। वर्ग जो पवन है यह दक्षिणी अफ्रीका का है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और स्थानीय पवनों के नाम से सुमेलित करें। तो हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। चिनुक को स्नो ईटर कहा जाता है। कर्बूरन पावर स्ट्रॉम और लू एविल विंड, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
दिसंबर के महीने में भी लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुयोट्स। गुयोट्स क्या है? तो गुयोट्स पानी के अंदर समुद्री टीला को गुयोट्स कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के सन्निहित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन महासागर धाराओं और उनके संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें। हम्बोल्ट पेरू का पूर्वी तट, हम्बोल्ट पेरू का पूर्वी तट गलत था। कमचटका पूर्वी रूसी तट, सही है। ल्यूबिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट, सही है। बेंगुएला उत्तरी ब्राजील तट, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमंडल में होते हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो जलमंडल में शामिल होते हैं नदियां, ग्लेशियर में बर्फ, भूमिगत जल, वायुमंडल में जलवाष्प, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 तथा आकार में त्रिभुजाकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही। यह जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यह जर्मनी में स्थित है, जबकि यूराल, एटलस और एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त की उनकी लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लंबाई के अनुसार इन पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे कम लंबाई आल्प्स पर्वत की है, उससे ज़्यादा हिमालय की, फिर उसके बाद एटलस की, तब रॉकीज की और तब इंडीज की। इंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय श्रृंखला में स्थित है। गलत है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची जो श्रृंखला होती है यह मध्य हिमालय नहीं बल्कि महान हिमालय में स्थित है। सर्वाधिक हिल स्टेशन शिवालिक में स्थित हैं, गलत है, सर्वाधिक हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना दो सही। बिहार का प्रथम सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोगबिल सामुदायिक अभ्यारण्य। यह एक बिहार में गोखुर झील है जो कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों और उनसे संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अनातोलिया तुर्की में है, सही है। मेसेटा स्पेन में है, इसलिए गलत होगा। पोटावर पाकिस्तान में है, इसलिए गलत है। कटंगा पठार कांगो में है, इसलिए सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए में से कौन सा सही नहीं है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। तो महाद्वीपीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, सही है। महासागरीय पर्पट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना तो दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लवणीय झील है? तो सही उत्तर हो जाएगा वान झील तुर्की में, इसकी लवणता 330 ppt होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों और उनसे संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो रेंडियर झील कनाडा में है, इसलिए गलत होगा। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर है, इसलिए यह भी गलत होगा।
ग्रेट बियर लेक कनाडा, सही है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, इसलिए सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, क्योंकि गलत कथन का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप बफिन किसका भाग है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप बफिन कनाडा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को मिलाइए और सही कूट का चयन करना है। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल झील है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। और टीटीकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। यूकाटन अटलांटिक महासागर में स्थित है। यूकाटन अटलांटिक महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि अटलांटिक में नहीं है। स्वेज अटलांटिक महासागर में नहीं है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर में है। होर्मुज अटलांटिक महासागर में नहीं है। मलक्का अटलांटिक महासागर में नहीं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करता है, सही है। फ्लोरिडा जलडमरू मध संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को अलग करता है, गलत है, क्योंकि फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा को अलग करता है। होर्मुज जलडमरू मध यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, सही है। डेविस जलडमरू मध यह बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का तापमान सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप से प्रभावित होता है, सही है। सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये घास के मैदान का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, सही है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, सही है। हंगरी में पुस्टाज, सही है। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, गलत है, क्योंकि वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, प्रेयरी और स्टेपी ये सभी समशीतोष्ण घास के मैदान है, सब, जबकि लानोज समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है और यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर के पठार का उच्चतम बिंदु, कैमूर के पठार का उच्चतम बिंदु होता है रोहतासगढ़ी, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी फैली हुई है, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी फैली हुई है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ झील बिहार में स्थित है, कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नव निर्धारणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर कर रहा होता है, सही है। यह अफ्रीका के 15 देशों को स्पर्श करता है, गलत है, क्योंकि यह अफ्रीका के 11 देशों को स्पर्श करता है। इस क्षेत्र में दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म
और रातें जमा देने वाली ठंडी होती हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदों की क्रियाओं के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां बनती हैं? तो हिम नदों से बनने वाली आकृति है सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी पाई जाती है। इसका कारण है शैल संस्तरों के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेंडर यानी कि विसर्प के गठन के मुख्य कारण है? तो विसर्प के गठन का मुख्य कारण होता है नदी। नदी अपनी निचली अवस्था में समतलीय भाग में जब चलती है तो वह विसर्पण करती है, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती है, जिसे यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हिंद महासागर के संबंध में यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सही है। यह अटलांटिक महासागर से अधिक गहरा है, सही है। जावा गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, सही है। श्रीलंका हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, गलत है, क्योंकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नीस नहीं है, जब बाकी ग्रेबो, बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। हिमनद के द्वारा ले जाया गया और जमा किया जाने वाला पदार्थ हिमोड के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाइराइट। बिहार देश के संसाधनों में पाइराइट का प्रमुख उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की वापसी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा चावल, मक्का, मूंगफली, ये मानसून के वापसी के बाद काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भारत के पहले 7 सितारा शहर के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटों के निम्नलिखित जोड़ों और उनके स्थानों पर विचार करें। गोल्डन तट, उड़ीसा के तट को गोल्डन तट कहा जाता है, सही है। कदमत तट अंडमान और निकोबार, गलत है, क्योंकि कदमत तट लक्षद्वीप के तट को कहा जाता है। ईडन तट पुदुचेरी, सही है। रूसीकोडा तट आंध्र प्रदेश, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है का चयन करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर नाइट सफारी से प्रेरित भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित होने जा रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, कुकरैल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों और उनके शीर्ष उत्पादकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो डोलोमाइट भारत में पाया जाता है, सही है। तांबा चिली में, सही है। चांदी मैक्सिको में, सही है। और जिप्सम का प्रमुख उत्पादक भारत नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र सक्रिय हीरे की खान है? तो सही उत्तर हो जाएगा मझगांवा पन्ना खान, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गंगा नदी इन तीनों जिलों से, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर, इन तीनों जिलों से गुजरती है और यह बिहार के 12 जिलों को क्रॉस करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खदानों और उनसे निकाले गए खनिजों का मिलान कीजिए और सही कूट का
चयन करना। सुकिंदा घाटी उड़ीसा, सुकिंदा घाटी उड़ीसा क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए। रामागिरी माइंस आंध्र प्रदेश, यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पाली राजस्थान अबरक के लिए, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गवर्नी जलप्रपात, क्योंकि यह जो गवर्नी जलप्रपात है यह फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों की तटरेखा की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है, यानी कि तटरेखा के अनुसार घटते हुए लंबाई का क्रम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा कनाडा का तटरेखा बड़ा है, उसके बाद नॉर्वे और फिर इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकी जनजाति समुदाय नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माओरी। माओरी न्यूजीलैंड की जनजातीय समुदाय है, इसलिए सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध देश हैं जाम्बिया, युगांडा और बुर्किना फासो। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हर्मिट साम्राज्य जापान नहीं होगा, बल्कि हर्मिट साम्राज्य दक्षिण कोरिया होगा। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है, सही है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम होता है, सही है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। तो मैगीनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा है। 31वीं समानांतर रेखा, यह ईरान और इराक के बीच की सीमा रेखा है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच सीमा रेखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्रीनगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही कभी न कभी सीधी किरणें डालती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो यह देश भारत है। भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, इसलिए सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोकोस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्थलाकृति विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह पारगम्य और घुलनशील चट्टानों के साथ पानी की उपलब्धता होती है, वहीं कास्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एशिया में अवस्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेली। माउंट पील यह फ्रांस यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबाला के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सिंक होल और डोलाइन के मिलन का परिणाम है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी से वर्षा होती है। काल बैसाखी से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है, सही है। अल नीनो का मतलब स्पेनिश में लिटिल गर्ल होता है, गलत है, क्योंकि एल नीनो का मतलब स्पेनिश में लिटिल गर्ल नहीं बल्कि लिटिल बॉय होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन आमतौर पर किसके बनने से चिन्हित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपासी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल में सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर खिंचाव होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपासी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस जलवायु की विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ठंडी सर्दियां हैं, जो संतरा, नींबू, लाइम, सिट्रोन्स और अंगूर जैसे खट्टे फलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने वाले बागों के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथन में से कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CS। इस CS का मतलब होता है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, जहां गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ठंडी सर्दियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोनाजाइट का जमाव नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली की पहाड़ियां में मोनाजाइट का जमाव नहीं है। बाकी विशाखा आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, कोल्लम केरल और महानदी डेल्टा उड़ीसा, इन तीनों जगह पर मोनाजाइट का जमाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बाबा बुदन की पहाड़ियों में केमन गुड्डी के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के करीब स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह स्थित है जिसे मुख्य रूप से लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर निर्यात को संभालने के लिए विकसित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा उत्पादित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन पेरिस से इस्तांबुल तक वियना, म्यूनिख और बुडापेस्ट से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंट एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र यूरोप के राइन जलमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क, ये राइन जलमार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें सुपीरियर झील, ह्यूरन, ईरी और अंटोरियो एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने के लिए सू नहर और वेलैंड नहर से जुड़ी हुई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने घरेलू तेल परिवहन के लिए बिग इंच पाइपलाइन पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA। USA में बिग इंच तेल पाइपलाइन है जो टेक्सास को न्यू जर्सी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उसके स्थानों पर विचार करें। माराकाइबो वेनेजुएला में स्थित है, सही है। त्रिपोली जॉर्डन, गलत है क्योंकि त्रिपोली लेबनान में है। एस्खीरा ट्यूनीशिया, सही है। आबादान ईरान, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलन नहीं है, उसका चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन किसके कारण होता है? भूस्खलन किसके कारण होता है? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो भूस्खलन होने का कारण है भूकंप या ज्वालामुखी विक्षोभ, मैन मेड स्टिपिंग, वर्षा जल की चिकनाई क्रिया, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोल खोज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के आधार पर सामूहिक खेती, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बुल्गा जलमार्ग है जो कैस्पियन सागर में गिरता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बुल्गा जलमार्ग जो कैस्पियन सागर में गिरता है। बुल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण खेती के निम्नलिखित जोड़ियों और दुनिया भर में अलग अलग नामों पर विचार करें और इसका सही सुमेलन करना है। तो लदांग इंडोनेशिया में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में और झूम खेती भारत में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो तलचर परियोजना
यह तमिलनाडु में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है, सही है। फसल पैटर्न में अनाज की फसलों का प्रभुत्व होता है भारत में, सही है। एक भारतीय कृषि जोत का औसत आकार कई कृषि कार्यों के लिए बहुत छोटा होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है। असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम की। असम की भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। तो पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर है, पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर है, सही है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, सही है। यह भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी की विशेषता होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा रेखा साझा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें से चुनना है तो इनमें से भूटान सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है, जबकि भारत से सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को पानी की कमी के पीड़ित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सही कूट का चयन करना है। उच्च वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र गलत होगा, क्योंकि जहां उच्च वार्षिक वर्षा होगा वहां पानी की कमी नहीं होगी। कम वार्षिक वर्षा तथा अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र सही होगा। उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र लेकिन पानी का अत्यधिक प्रदूषित होना सही है। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से दूरी, वायु द्रव्यमान परिसंचरण वायु को तापमान को प्रभावित करता है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति ये भी तापमान को प्रभावित करता है। अक्षांश की स्थिति ये भी तापमान को प्रभावित करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से भारत में स्थित है और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय दर्रों और उससे संबंधित स्थानों पर विचार करें और सूचियों का मिलान करें। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन का चयन करना है। तो बुमला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, सही है। जेलेपला असम में नहीं बल्कि सिक्किम में है, गलत। लेपुलेख सिक्किम में नहीं उत्तराखंड में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच त्रिजंक्शन बनाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिंटका दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार करें और उत्तर से दक्षिण सही क्रम में चयन करें। तो इन पहाड़ियों में सबसे उत्तर में स्थित है पटकाई बूम के नीचे नागा हिल के नीचे लाइमटोल हिल्स और सबसे नीचे लुसाई हिल्स, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्ट का दोआब नदियों के बीच स्थित है। बिस्ट का दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह ब्यास और सतलुज नदी के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मालाबार तटीय मैदानों पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेम्बानाड झील, यह मालाबार तटीय मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। चालन तब होता है जब असमान तापमान के दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, सही है। ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, गलत है, क्योंकि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान समान न हो जाए या संपर्क टूट न जाए, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कोंकण तटीय मैदान राज्यों से मिलकर बना होता है, तो कोंकण तटीय मैदान मिलकर बना है गोवा और महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतपुरा श्रेणी का भाग नहीं है। तो सतपुरा श्रेणी का भाग नहीं है भांडेर पहाड़ियाँ। भांडेर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय पवन का पैटर्न मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर वायुमंडलीय ताप की अक्षांशीय भिन्नता पर, सही है। दाब पट्टी के उद्भव पर, सही है। दाब पट्टियाँ सूर्य के अनुसार प्रवास करती हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला किससे नहीं गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा केरल से। पूर्वी घाट श्रृंखला केरल से नहीं गुजरती है क्योंकि केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार लौह उत्पादक बैलाडीला खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंडकारण्य पठार, जो छत्तीसगढ़ के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है इलायची पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। तो कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है असम, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है कैनानोर और आमेंदीवी समूह को, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डंकन पास ग्रेट और लिटिल अंडमान को अलग करता है, सही सुमेलित है। कोको जल डमरू मध इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार, गलत है क्योंकि कोटो जल डमरू मध उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है और ग्रेट चैनल सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे उत्तर में लद्दाख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल है। तो अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल है कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थित राज्यों और जलप्रपातों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन युग्म गलत सुमेलित है। तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात सही है, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात सही है, मेघालय में किन्मेर सही है, महाराष्ट्र में धुआंधार जलप्रपात गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी बेड़ीनाग झील से निकलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी भारत में उत्पन्न होती है। बाकी सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र इन तीनों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, गलत है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट शामिल है, इसलिए सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? और यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को। महान हिमालय और लघु हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। दक्कन के पठार उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सही है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करती है, सही है। छोटा नागपुर पठार आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया सम्मिलित है तथा इसमें रॉक डस्ट परिवहन को सम्मिलित किया जाता है, गलत है। अपर्दन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ व उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूरब की ओर बहने वाली नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी नहीं है शिवनाथ, हसदेव, अमरावती महानदी की सहायक नदी है, काबिनी महानदी की सहायक नदी है, ओंग यह महानदी की सहायक नदी नहीं है, और मालप्रभा महानदी की सहायक नदी है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश निम्नलिखित में से किस देश से गुजरता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया से। 0 डिग्री अक्षांश इंडोनेशिया से गुजरता है और यह विश्व के 13 देशों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह बहामास से होकर गुजरती है। यह 16 देशों से होकर, कर्क रेखा विश्व के 16 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क और गीली अवधि के कारण बनती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन सही सुमेलित है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती सही सुमेलित है। ओलेरी कल्चर जैविक खेती, ओलेरी कल्चर जैविक खेती नहीं बल्कि बागवानी खेती, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, सही है। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं, गलत है, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान और उनके स्थानों की जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नासिक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नासिक में नहीं बल्कि नागपुर में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवरख खनन का क्षेत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं? इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती यहाँ प्रमुख रूप से होती है
और यह राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती हैं। सही है। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जब विस्तृत समतल भूपटल पर वायुमंडलीय संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर नहीं होती हैं। गलत है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। सही है। धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग करती हैं। सही है। तापमान के आधार पर महासागरीय धारा केवल एक प्रकार की होती है। गलत है, क्योंकि तापमान के आधार पर महासागरीय धारा दो प्रकार की होती है, इसलिए केवल दो कथन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों की सूची पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? तो सही उत्तर हो जाएगा तूतीकोरिन और एन्नोर, ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नटराज मंदिर तमिलनाडु, सही है। आमेर पैलेस राजस्थान, सही है। निशात बाग दिल्ली, गलत है, क्योंकि निशात बाग दिल्ली नहीं बल्कि कश्मीर में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है और सही कूट का चयन करना है? तो एशिया का डेट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है। सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मदुरई, गलत, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का हल्दी नगरी ईरोड, सही है। केलों की नगरी हाजीपुर, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।